जब हमारे धरती का जन्म हुआ तो उस समय पे हमारी धरती एक आग का गोला था। और आज की बात करें तो हमारे धरती पे पूरे 75% से भी अधिक हिस्से में पानी है। तो क्या आपने कभी एक सेकंड के लिए भी अपना दिमाग लगा के सोचा है कि आखिरकार जब हमारा धरती आग का गोला था, उस पर एक भी पानी नहीं था, तो तब से लेके अब तक के सफ़र में हमारे धरती पे इतना सारा पानी आया तो आया कहाँ से। सच बता रहा हूँ, ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार हमारे धरती पे जो इतना ज़्यादा पानी आया तो आया कहाँ से। शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखना सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे धरती के बारे में ही बात करेंगे कि आखिरकार ये सारा पानी इस धरती पे आया तो आया कहाँ से। चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सारे पानी हमारे धरती पे कहाँ से आया। लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं। आज की वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे पूरे डिटेल्स में बातें करेंगे और इसकी गहराई तक जाएंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो पाए। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार क्या था। बात करते हैं उस वक्त की जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। तब एक धमाका हुआ था करीब 14 अरब साल पहले, जिसको हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। उस समय हमारे सृष्टि का जन्म हुआ और हमारे सृष्टि के जन्म के 3 मिनट बाद एक सबसे पहला और सिंपल एटम का जन्म हुआ, जिसको हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा तापमान था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन टकराने लगा और एक और एटम का जन्म हुआ जिसको हम हीलियम कहते हैं। यानी कि पहले हाइड्रोजन बना, फिर हीलियम बना, फिर इन दोनों के फ्यूजन की वजह से बाकी के सारे एलिमेंट जो हमारे ब्रह्मांड में है उन सब की उत्पत्ति हुई और उसी में एक और भी एटम बना जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में फ्यूजन किए और एक एक करके सारे एटम बन गए हमारे ब्रह्मांड में, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रहना पसंद किए, यानी कि उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, वो दोनों एक साथ रहने लगे और ऑक्सीजन के एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु एक साथ मिलकर H2O का निर्माण किए। तो ये कहानी थी हमारे ब्रह्मांड में H2O यानी कि जल के आने की कहानी। ब्रह्मांड में H2O जल तो बन गया, लेकिन वो ब्रह्मांड से हमारे धरती पे कैसे आया, चलिए उसके ब्रह्मांड से धरती तक के सफ़र के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बता दूं, साइंस की तरफ से कोई ऐसा पक्का जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी थियरी हैं जो कि दावा करती हैं कि इस माध्यम से पानी हमारे धरती तक आया है। लेकिन उनमें से 2 ऐसी थियरी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और साइंस उन्हें ही सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो चलिए उन दोनों थियरी को एक एक करके समझ लेते हैं कि वो क्या है। चलिए पहली थियरी को समझते हैं और इसका क्या कहना है धरती पे इतना सारा पानी आने का, उसको समझते हैं। पहली थियरी ये कहती है कि धरती पे इतना सारा पानी धरती के भीतर से आया। इसका क्या मतलब है, इसको डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिए। करीब 14 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, उस समय पे सूर्य और धरती कुछ भी नहीं था। आज से करीब 5 अरब साल पहले जब धरती बना, उस समय जितने भी चट्टान थे एक एक करके इकट्ठा होकर धरती का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं चट्टानों पे जल के एटम्स आके चिपक गए थे और जब मिलके धरती का निर्माण हुआ तो उस समय उसका सतह बहुत ज़्यादा हीट था। हीट की वजह से वो सारे पानी उसके सतह के अंदर चले गए। फिर बाद में ये हुआ कि जब पानी अंदर गर्म पाया तो वो सारे भाप बन के वापस ऊपर आए और इतना सारा पानी हमारे धरती पे आ गया। पहली थियरी ये कहती है। चलिए अब दूसरी थियरी को समझते हैं कि दूसरी थियरी क्या कहती है। और मैं आपको बता दूं, दूसरी थियरी पे थोड़ा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि साइंटिस्ट इन दोनों थियरी में से दूसरी थियरी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी थियरी ये कहती है कि धरती पे सारा पानी बाहर से आया है, और बाहर से कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब धरती का जन्म हुआ उसी समय पे सूर्य भी बना। सूर्य के पास जितने भी एस्टेरॉइड थे उन पे पानी कलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो सूर्य की गर्मी से गर्म हो गए और पानी वहाँ पे नहीं टिका। लेकिन जो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर थे उन पे पानी इकट्ठा था, और जब वो सारे धरती से आके टकराए उस समय पे ही वो धरती पे सारा पानी आया था। आपको याद ही होगा, जब एस्टेरॉइड धरती से टकराए थे तभी जितने भी डायनासोर थे उनकी अंत हुई थी। तो ऐसा ही कभी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से जितने भी
एस्टेरॉयडों पे पानी कलेक्ट था वो सारा उसी के माध्यम से धरती पे आया और हमारे धरती पे इतना सारा पानी कलेक्ट हो पाया। तो यही वो तरीके थे जिसकी वजह से हमारे धरती पे इतना सारा पानी आ पाया। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा या फिर उठना चाहिए कि आखिरकार हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट हैं लेकिन धरती पे ही ये सारा पानी क्यों कलेक्ट हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए अपना। क्योंकि हमारे धरती का जो तापमान है पानी के रहने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, यानी कि धरती पे जैसा तापमान है वो पानी को सहन कर सकता है और उस लिहाजे से बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र की बात करें तो ये सूर्य के बहुत पास हैं जिसकी वजह से गर्म रहते हैं और वहाँ पे पानी नहीं इकट्ठा हुआ। और मंगल की बात करें तो सूर्य से बहुत दूर है जो कि ठंडा रहता है, इसलिए मंगल पे पानी नहीं है। लेकिन पृथ्वी बहुत ही परफेक्ट दूरी पे है, इसीलिए यहाँ पे पानी है और यहाँ पे जीवन है। आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों से सवाल ज़रूर पूछना कि हमारी धरती जब आग का गोला था तो इस पे इतना सारा पानी कैसे आया, और उसका आंसर अगर उससे नहीं पता होगा तो ये वीडियो शेयर करना, उसको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे बहुत पड़े हैं और मैं हमेशा इसी वीडियो डालते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।